हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। दिस इज आमिर से, वेलकम टू एजुकेशन बाय आमिर। इस वीडियो में आपको जाकर डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जो कि मैंने जो कि 3 वीडियो बनाए हैं कंटिन्यूटी पे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से मैं जो है कि इसमें जो है कि आपको एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि इसी से जो है कि आपका डिफरेंशिएशन जो है कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो जो कि डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले जो हम जो कि आपको जो कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ना। देखो, मैंने कंटिन्यूटी जब बताया था उस वक्त मैंने क्या बोला था कि अगर जो है कोई बोला था कि अगर कोई भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं तो अगर हमें पेन ना उठाना पड़े तो क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ऐसा मैंने बोला था कंटिन्यूटी में। लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर जो है कि हमें कोई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका मॉड एक्स है ना, अगर जो एग्जाम्पल लें जो आपका एफ एक्स है ना, जैसे कि कोई एफ एक्स है वो है आपका मॉड एक्स है ना। मॉड एक्स ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे जो क्या है मतलब जो है कि हमें इसको इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें जो है कि पेन को उठाना नहीं पड़ा है, ठीक है। पेन उठाना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ कॉन्टिन्यूस है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है कि हमें जो है कि इसमें क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कोई ग्राफ कोई भी जो है कि हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं ना, कोई भी हम ग्राफ बना रहे हैं या फिर कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना अगर ब्रेक पॉइंट हमको मिलेगा ना, जहाँ से जो है देखो यहाँ पे हम यहाँ से जो है कि हम जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्व जो है ना यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना, मतलब वो ऐसे सीधे नहीं जा रहा है ना, यहाँ से वो चेंज कर रहा है। तो जहाँ पे ना वो जो है कि मतलब जहाँ पे वो ब्रेकिंग पॉइंट है उसका है ना, वही उसका क्या है मतलब वहीं पे क्या है वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। मतलब जहाँ पे जो है कि किसी भी फंक्शन का जो है कि ब्रेक करता है, वहाँ पे जो है कि फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। मतलब ये जो है कि इस पॉइंट पे जो है ना, ये जो हमारा जो मॉड एक्स है, इस पॉइंट पे क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है ना, लेकिन ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस बताया इसमें क्या था, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका ये है ना मतलब ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे कुछ होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ ऐसे, और फिर जो है कि ऐसे होता है या फिर इस प्रकार होता है, ठीक है। यानी कि इसको बनाने के लिए हमें देखो यहाँ से ना ग्राफ जो है ना यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, यानी इसके बीच में गैप है, मतलब कर्व जो है ना जंप कर रहा है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है मतलब इसमें क्या है कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना, ठीक है। इसमें जो है कि नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जंप है ना, जंप कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और ये वाला क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो इसी का ये जो है ना डिफरेंशिएबल कॉन्सेप्ट है, और ये आपका डिसकंटिन्यूटी का है, ठीक है। ये है तुम्हारा नॉट डिफरेंशिएबल, ये है तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन बस डिफरेंशिएबल नहीं है। ये वाला क्या है, ना तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना तो ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आगे समझ में, मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कोई भी कर्व ड्रॉ करें तो वहाँ पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट ना मिले, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर जैसे हम कोई भी कर्व ड्रॉ करें तो हमें पेन उठाना ना पड़े, है ना। देखो इस वाले ग्राफ में हमें पेन उठाना पड़ रहा है नहीं ना, यानी कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये वाला ग्राफ में जो है कि हमें पेन को उठाना पड़ेगा, यानी कि क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन पेन वाला कॉन्सेप्ट तुमको उसमें नहीं लगेगा, डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि इसमें जो है कि कर्व जहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मतलब देखो यहाँ ब्रेक कर रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे जो है कि ब्रेक करने मतलब ये है कि यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये से जा रहा था है ना, लेकिन ये इधर हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का। ओके, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा था कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, FC पढ़ा था। मतलब सी पे जो है कि अगर मान लो हमें चेक करना है सी पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नॉट मतलब कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो क्या हम उसको हम सी लेते हैं ना। जैसे जो है कि हमें चेक करना है कि एक फंक्शन जो है कि सी पे जो है कि क्या है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो हम उसको सी ही मानते हैं, ठीक है। अब सी तुम्हारा 1 2 3 4 0 कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस का रिक्वायरमेंट, है ना, जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है। लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, वो तुम्हारा होता है LHD इज इक्वल टू क्या होता है, RHD होता है। मतलब ये अब देखो LHD इज इक्वल टू क्या होता है, RHD होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें क्या था, तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट था, है ना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FC। इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, अब डेरिवेटिव जो है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में आपने सुना होगा। उसमें जो है कि 2 तरह का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एक फर्स्ट प्रिंसिपल से और एक जो है कि आपका डेरिवेटिव करके, है ना। तो देखो जैसे तुम्हारा डेरिवेटिव ये होता है कि मान लो कि फंक्शन f है, fx है ना, तो उसका एफ इज इक्वल टू होता है तुम्हारा d/dx, है ना, और ये होता है आपका fx। इसी को हम बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव। और यही तुम्हारा होता है जो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आपने अगर 11th में पढ़ा होगा तो वो जो कि होता है f x प्लस h
और माइनस एफ एक्स अपान, है ना, अपान जो कि होता है आपका एच। ठीक है, ये आपने देखिए पढ़ा होगा किसमें, 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम चेक करें कि अगर जो कि हमें निकालना है क्या, किसी का डेरिवेटिव निकालना है हमें, मतलब एक्स इक्वल टू किस पे, सी पे निकालना है। ठीक है, अगर हमें एक्स इक्वल टू सी पे निकालना है, इसका मतलब क्या कि अगर जो है कि यहाँ पे करता हूँ डी अपान डी एक्स, है ना, अगर जो है कि यही करो, देखो मतलब अगर जो है कि हमें अगर जो है कि हमें जो है कि डेरिवेटिव निकालना है क्या, एक्स इक्वल टू सी पे, है ना, सी पे अगर निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इस एक्स को हटा करके हम यहाँ पे सी पुट कर देंगे, है ना, बाकी सब जो है कि, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम सी पुट कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि अगर एक्स इक्वल टू सी पे हमें निकालना हो डिफरेंशियल डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू मतलब सी, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो इस तरह से जाएगी, यही आपका क्या है, डेरिवेटिव है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, और इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, है ना, इसी को बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको जो है कि ये निकाला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं क्या, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना, जो आपने पढ़ा था 11th में, है ना, लेकिन आपको इसका यूज़ नहीं करना है 12th में, आपका इसी का यूज़ करना है ना, ऐसे निकालना सब कुछ। ठीक है, लेकिन देखो अब LHD और IHD कैसे निकालो, इसका अब इसका तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कैसे निकालना है। देखो LHD इक्वल टू क्या होता है, LHD इक्वल टू होता है तुम्हारा सी, एफ जो है कि होता है तुम्हारा सी माइनस एच, है ना, माइनस एफ सी अपान क्या होता है, एच होता है, मतलब माइनस एच होता है। ठीक है, ये तुम्हारा होता है LHD। RHD क्या होता है तुम्हारा, RHD होता है तुम्हारा, ये नीचे देखो, RHD होता है तुम्हारा RHD इज इक्वल टू होता है तुम्हारा एफ सी प्लस एच, है ना, सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच होता है। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा था, है ना। तो अगर जो है कि LHD इक्वल टू RHD हो जाए, यानी कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किस पे, सी पे, है ना, ये x इक्वल टू सी की बात हो रही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे तुमको ऐसा नहीं करना है कि LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू FC, ऐसा नहीं करना है, बस ये अगर इक्वल हो गया ना, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, यानी कि सी पे। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, राइट, ओके। अब देखो इसमें कंडीशन एक होता है ना, वो कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है सी पे, है ना, तो कंटिन्यूस होगा उसी सी पे होगा, मतलब हर जगह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर डिफरेंशिएबल है पूरा फंक्शन तो हर जगह वो कंटिन्यूस ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे जो है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो है कि वहाँ पे कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, हमेशा नहीं होगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसको आप नोट कर लो, फिर जो कि आगे मैं बताता हूँ। इससे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब उसके रूल्स के बारे में देखो, आपका जो है कि ये मैंने बता दिया LHD RHD निकालने के लिए। अब देखो एक आगे जो कि तुम्हारा रूल आता है। अब देखिए, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ा होगा, जिसको जो है कि लेबनिट्ज रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है कि अब तो पढ़े ही होंगे, है ना। ये जो है कि आपको पता होगा कि डी अपान डी एक्स अगर है और यू और भी है, तो इसका जो डिफरेंस होता है क्या होता है, यू क्या होता है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। अब ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म है ना, तो क्या होता है तुम्हारा डी यू अपान डी एक्स, फिर से भी ऐसे ही रहेगा, है ना, प्लस फिर जो है कि देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कुछ, है ना। इसी को बोला जाता है लेबनिट्ज रूल। ठीक है, ये तो आपका जो है ना प्रोडक्ट रूल है। ऐसे ही आपका डिवीजन रूल है ना। तो डिवीजन रूल में जो है क्या होता है, अगर मान लो आपका डी अपान डी एक्स है तो क्या होगा, डी अपान भी होता है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। तो कहीं कहीं देखो तुम्हारा जो है ना एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि तुम जो है ना डी यू अपॉन डी एक्स को तुम यू डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको वैसे ही करूँगा ना, देखो तो देखो जो है कि इसको मैं वैसे ही करूँगा ना, तो यू डैश है ना भी माइनस भी डैश यू अपान भी स्क्वायर। ठीक है, यही तुम्हारा फॉर्मूला होगा। अब चलते हैं कि चैन रूल पे, है ना, एक आता है टॉपिक चैन रूल, है ना। वो क्या होता है देखो, अब चैन रूल जो है कि आपने आपके बुक में लिया है, वो क्या है उसके बारे में देखो। चैन रूल, अब देखो चैन रूल क्या होता है। चैन रूल कुछ नहीं होता, इसको मैं एग्जांपल दे समझा रहा हूँ ना। अब एग्जांपल देखो, मैं जैसे मान लो तुम्हारा ना एफ एक्स इक्वल टू दिया है, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं तो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लो ना जो एफ एक्स है वो दिया है आपका साइन, है ना, साइन दिया है और इसके अंदर एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 1 दिया है। ठीक है, ये दिया है, ओके, और जो है कि इसका स्क्वायर भी दिया है, ऐसे ऐसे दिया है। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो अगर जो है कि डी अपान डी एक्स का जो होता है एक्स के पावर एन है, तो उसका क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। आपने पढ़ा था ना ये वाला 11th में। तो ये फॉर्मूला होता है, बस ये पूरा को क्या मान लो कि देखो जो चैन रूल होता है, देखो जो चैन रूल होता है वो क्या होता है, उसमें जो है क्या होता है कि जैसे मान लो कि दरवाजा है बड़ा सा, उसके अंदर एक दरवाजा और फिर उसके अंदर एक दरवाजा और, है ना। इस प्रकार जो है कि इसको चैन रूल इसीलिए बोला जाता है, मतलब कि दरवाजे के अंदर दरवाजा। देखो ये बड़ा दरवाजा है ना, इसके अंदर साइन एक्स है, फिर इसका अंदर जो है ना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी 3 दरवाजे हैं।
ठीक है। एक ये दरवाजा बड़ा सा, इसके अंदर ही साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और फिर जो है कि साइन का ये थीटा जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। मतलब 3 दरवाजे हैं, यानी इसको जो है कि हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं चैन रूल। ओके, अब कैसे करेंगे देखो मैं बता रहा हूँ। इस पूरे को ना जो है कि तुम क्या मान लो, एक्स मान लो पूरे को, है ना। इसको एक्स मान लो, देखो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, देखो एन एक्स के पावर एन क्या है तुम्हारा, ये पूरा एक्स मान लिया, ये तुम्हारा क्या हो गया एन हो गया, यानी 2 जो है कि एन हो गया, यानी 2 हो गया तुम्हारा, और एक्स की जगह क्या है तुम्हारा ये पूरा है, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर है ना प्लस 1 का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 1 होगा ना, होगा। देखो इसी फॉर्मूले से एन एक्स एन माइनस 1, तो एन तुम्हारा 2 हो गया, एक्स तुम्हारा ये पूरा मान लिया मैंने, है ना, और इसका पावर क्या हो गया एन माइनस 1 होता है ना, यानी कि 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। इनटू देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो आपको इसका फार्मूला जो है कि पता होगा, है ना। अगर नहीं पता है तो मैं इसका फार्मूला जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। साइन का होता है ना, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, यानी कि देखो कॉस हो गया तुम्हारा, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब कॉस एक्स नहीं है यहाँ पे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इंटू करेंगे, है ना, ऐसे नहीं कि इसको नीचे लिखेंगे, इंटू करते हुए लिखेंगे, ठीक है। अब तो देखो ये बड़ा वाला हो गया, देखो बड़ा वाला मैंने किया ना, तो इसको इतना हुआ, ठीक है, मतलब बाहर का दरवाजा था उसको मैंने तोड़ा तो ये आया, फिर मैंने साइन को किया मतलब अंदर का दरवाजा, तो उसको जब साइन को तोड़ा तो कॉस आया, फिर मैं क्या करूँगा अब जाएगी इसके अंदर वाले का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तोड़ूंगा, तो उसको उस पर मैं तोड़ना मतलब क्या, उस पर फॉर्मूला लगाना ना। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, तो बताओ एक्स स्क्वायर क्या है तुम्हारा, बस एक्स के पावर एन लगाओ इस वाले में, है ना, एक्स के पावर एन लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2x के पावर, इसका हो जाएगा तुम्हारा 2x के पावर 2 माइनस 1 हो गया, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। 2x का पावर 1 हो जाएगा तुम्हारा, और 1 का क्या होता है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, जो कोई भी जो कांस्टेंट होता है उसकी जो है कि कोई भी कांस्टेंट होगा उसका जो डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इस तीनों को जो है इंटू कर दो, तीनों को जो है कि आप इंटू करोगे, देखो 2 यहाँ पे 2 है ना, यानी कि 2 टू जब 4 हो गया तुम्हारा, ये 4 हो गया, और साइन है ना 4 हो गया, और साइन हो गया तुम्हारा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर जाएगी कुछ नहीं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, इनटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या बचा एक्स बचा, यानी कि जो एक्स वहाँ बचा है वो यहाँ पे क्या लिखोगे थीटा के पास, उसको यहाँ लिख दो, मतलब 4 का पहले लिखो, यानी 4 और एक्स, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। अब इसको तुम चेंज कर सकते हो, देखो इसको मैं ना क्या, मैं इसको जो है कि 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, इस एक्स को यहाँ रहना, देखो 2x मैंने यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया, लिख सकता हूँ ना, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखो इस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स को हम क्या कर सकते हैं, साइन 2x कर सकते हैं, है ना, जैसे तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो तुम्हारा क्या है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x तो ऐसे ही रहेगा, 2x ऐसे ही रहेगा, और हो जाएगा तुम्हारा साइन और 2, और x क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की जगह तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो लास्ट आंसर होगा वो तुम्हारा ये होगा, ठीक है। ऐसे ही करना होगा तुमको चैन रूल में, ओके। बस इतने ही जो है कि तरीके, इतने ही फार्मूले हैं और इतने ही तरीके हैं जो कि इसमें यूज़ करना है। बाकी तुम्हारा साइन का, कॉस का, कॉट का डिफरेंस क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा जैसे तुम्हारा ये वाला फार्मूला है ना, फिर जो जितने भी ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स वाले जो फंक्शन है ना, उनके भी फार्मूला आगे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 5.3 में जो इन्वर्स वाले का फार्मूला 5.3 में जो है कि आपके जो है कि इन्वर्स वाले के जो डिफरेंशिएशन के फार्मूला आएंगे, ठीक है। इसमें लेकिन आपको जो है ना साइन कॉस कॉट है ना, इसका जो है फार्मूला है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं फार्मूला लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं उसको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आपने फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मैं जो है उस तो देखो जो है कि मैं क्या करूँगा, इसमें जो है कि जो आपका साइन कॉस का जो फार्मूला है, मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन है ना, उसके जो फार्मूले को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ डाउन करना है, ठीक है। और बाकी इसके बाद वाला आएगा 5.3 में, उसमें जो है ना आपका इन्वर्स का जो है कि डिफरेंशिएशन दिया है, तो उसका भी मैं उस वाले वीडियो में जो है कि मैं दे दूँगा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा 5.2 में जो है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया तुम्हारा, बस सेम टू सेम वही है ना, देखते रहना, जो है क्वेश्चन मैं आई थिंक डाल दूंगा ना, या फिर बुक अगर हो तो बुक ओपन करके रख लो, या फिर जो कि साइड में क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं। देखो पहले क्वेश्चन दिया तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, ठीक है, मतलब चलो इस छोटे वाले को मैं लिख ही दे रहा हूँ, एक्स प्लस 5 दिया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अब बताओ साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे स्क्वायर, देखो ये जो है कि तुम्हारा क्वेश्चन ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब बताओ पहले क्या करोगे, साइन का फॉर्मूला लगाओगे, साइन का कॉस हो जाएगा, है ना, इस पूरे को जाएगी पूरे का फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि साइन का फॉर्मूला लगाओगे पूरे में, है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस होता है, फिर कॉस जब आ जाएगा ना यहाँ पे लिखोगे कॉस स्क्वायर प्लस 5 लिखोगे, फिर यहाँ ना इसके अंदर वाले का मतलब थीटा से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा तुम्हारा 0, यानी क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा इसका आंसर, ऐसे ही,
ठीक है, बस ये भी चैन रूल्स होगा। सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाला वैसे ये क्या कॉस साइन एक्स है, यानी कि अब कॉस साइन एक्स है तो यानी क्या एक बार कॉस से करना, ठीक है, और फिर एक बार अंदर वाले यानी साइन एक्स से करना, हो गया, चैन रूल्स होगा ये भी। अगला है तुम्हारा 3 साइन एक्स प्लस बी है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, साइन एक्स, देखो साइन एक्स प्लस बी है तो इसमें क्या होगा, साइन ए करना, साइन ए कॉस हो जाएगा, फिर अंदर वाले करोगे तो एक्स प्लस बी का करोगे तो ए हो जाएगा, यानी कि ए कॉस एक तुम्हारा आएगा ए कॉस एक्स प्लस बी होगा इसका आंसर। ऐसे ही करना है, साइन रूल है। चौथा देखो, चौथा में ऐसे करना है सेक टेन रूट एक्स है ना, तो देखो एक बार क्या करना मैं बता रहा हूँ। फोर्थ में देखो, फोर्थ में तुम्हारा क्या करना है, फोर्थ में करना है तुमको सेक, ठीक है, सेक उसके बाद से टेन रूट एक्स है, यही है ना यार। तो देखो कैसे करना है, देखो ये यही तुम्हारा क्वेश्चन है। ओके, अभी वो कैसे करना है इसको तुम्हें करना है, देखो पहले में क्या करना है, सेक को करोगे है ना, सेक का फॉर्मूला लगाओगे पूरे का, ठीक है, पूरे कर दिए। अब इसका जो आएगा, ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो यहाँ पे लिखोगे तुम, ठीक है। उसके बाद से ना टेन रूट एक्स का करोगे तो टेन रूट का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है इनटू, फिर जो तुम्हारा रूट एक्स आएगा उसका जो है क्या करना, कितना होता है रूट एक्स का जो है कि तुम निकालोगे रूट एक्स का, वो एक्स के पावर एन वाले फॉर्मूले से निकालोगे, उसका क्या 1/2 रूट एक्स ऐसा ही कुछ आएगा, बस उस सॉल्व करना आंसर आएगा, ठीक है। अगले देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में तुम्हारा क्या है, 5 में दिया तुम्हारा साइन एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी क्या साइन वाला क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म मान लेना, नीचे वाला कॉस वाला को सेकंड टर्म, और तुम्हारा जो बताया तुम्हारा फॉर्मूला डिवीजन वाला है ना, उसी फॉर्मूले से कर देना, ठीक है। ये भी चैन रूल रहेगा ना, एक बार साइन एक्स फिर एक बार अंदर वाले करना, ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा होगा, देखो बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कॉस एक्स का पावर क्या है तुम्हारा 3 है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है, इतना तुम्हारा दिया है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको तुम्हें करना होगा तुमको कैसे, देखो इसको मानना फर्स्ट पर्सन, इसको मानना फर्स्ट टर्म, इसको मानना सेकंड टर्म, ओके। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म मान कर इसको सॉल्व करना, लेकिन देखो जब फर्स्ट टर्म सॉल्व करना ना, तो देखो ये पहले कॉस का करना, फिर इसके अंदर वाले यानी कि फिर जो है पहले कॉस का करना, फिर इनटू एक्स क्यूब वाला करना है ना, पहले जो कॉस एक्स क्यूब का करना, और फिर इसका अंदर क्या एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब को भी करोगे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में करोगे ना, यहाँ पे तो पहले cos एक्स क्यूब का तो करोगे है ना, cos एक्स क्यूब क्या हो जाएगा साइन एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब का करोगे है ना, इंटू करके एक्स क्यूब करोगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस साइन एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दोगे है ना, साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ दोगे, फिर प्लस करके फिर कॉस क्यूब को छोड़ दोगे, फिर साइन का करोगे है ना, डिफरेंस ऐसे करना है, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट रूल तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ जो है ना तुम्हारा जो है कि चैन रूल लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे करना इसको। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है देखो, इसको बता दूं क्या मैं तुमको, बता रहा हूँ, देखो इसको कैसे तोड़ेंगे ना, पहले और इसको देखो फर्स्ट टर्म माना, इसको सेकंड टर्म माना, तो देखो कॉस का तोड़ोगे क्या हो जाएगा माइनस साइन होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इनटू फिर एक्स, फिर जो है कि इसके अंदर वाले तोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है कि अब इसको ऐसे ही रहने दो है ना, करते हो ना फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पर्सन इनटू सेकंड पर्सन को ऐसे ही रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन और स्क्वायर एक्स पावर 5 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको ऐसे ही रख दो फर्स्ट टर्म को, कॉस एक्स क्यूब है ना, ऐसे ही रख दो, फिर और अब इसका करोगे तुम साइन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन, क्योंकि अब बाहर वाला करो ना, पहले इसका स्क्वायर है तो बाहर वाला करोगे पहले, तो 2 साइन क्या हो जाएगा एक्स के पावर 5 हो जाएगा, फिर जो है क्या करोगे तो बाहर का हो गया मतलब स्क्वायर वाला हो गया, अब अंदर वाले करोगे तो साइन एक्स का पावर 5 वाले करोगे, तो साइन क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस हो जाएगा तुम्हारा एक्स का पावर 5, और फिर ये क्या करोगे एक्स के पावर 5 वाले करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा एक्स के पावर 5 करोगे क्या हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4 हो जाएगा, बस अब इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना, देखो अरेंज करके हाँ कॉमन लेकर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करना है, 2 कॉट रूट एक्स स्क्वायर, देखो 2 रूट दिया तुम्हारा 2 कॉट एक्स स्क्वायर दिया है, यानी देखो पहले जो है कि जो रूट लगा है उसका करोगे, फिर अंदर का कॉट स्क्वायर वाला करोगे, फिर एक्स स्क्वायर वाला करोगे, ठीक है। पहले जो है क्या करोगे, इस 2 को तो कुछ होगा नहीं है ना, इस 2 को तो इंटू ऐसे ही रहेगा, पहले जो इसका स्क्वायर है ना, मतलब सॉरी पहले जो है इसका जो रूट है उसका करोगे है ना, उसका जो है कि एक्स का पावर वाले से करोगे, फिर कॉट एक्स स्क्वायर करोगे, फिर उसका जो है कि एक्स स्क्वायर करोगे है ना, कर लेना सॉल्व। अगला 8वां देखो, 8वां देखो क्या है तुम्हारा, 8वें में तुम्हारा कॉट रूट एक्स है, मतलब सॉरी 8वां में तुम्हारा कॉस रूट एक्स है, मतलब क्या पहले कॉस को करोगे फिर रूट एक्स को करोगे, ठीक है, तो सिंपल है।
अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 आता है, इसको कैसे करना है, ठीक है। ये जो है कि तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है। देखो पहले इसको रब करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करना है। बोला है कि एक फंक्शन जो है ना मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, दिया है तुम्हारा कि अगर f इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है, x बिलोंग टू द r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मतलब हमें क्या दिखाना है, x इक्वल टू 1 पे एक फंक्शन क्या है तुम्हारा नॉट डिफरेंशिएबल है। वो फंक्शन क्या है तुम्हारा f इक्वल टू दिया है मॉड x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू r, ठीक है। यानी देखो ये फंक्शन जो है ना दिखाना है हमको क्या कि नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे। बस सिंपल है यार, पहले मैं बोला था एलआईटी निकालो, तो एलआईटी कितना होता है एफ हो क्या होता है c माइनस एच, है ना, क्योंकि एलआईटी है, और माइनस जो है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अपान अपान जाएगी क्या तुम, अब देखो सी जो है ना मैं लिख रहा हूँ, अब सी के जगह तुम डायरेक्ट 1 लिख दो, है ना, क्योंकि 1 दिया है तुम्हारा, सी क्या है 1 ही है ना, 1 पे ही चेक करना है ना, जिस पे चेक करना होता है वही तुम्हारा क्या है सी है। तो मैंने जगह सी के जगह पे 1 ले लिया, ठीक है, क्योंकि दिया भी यहाँ पे 1। ओके यहाँ पे हो गया तुम्हारा माइनस एच। अब यहाँ पुट करो 1 माइनस एच, इसमें पुट करना है तो पुट करते हैं। देखो पुट करेंगे तो 1 एक्स की जगह पे इधर पुट कर रहे हैं ना 1 माइनस एच, तो पुट करते हैं तो देखो हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एच, है ना, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 माइनस एच लेना है, ठीक है। और फिर ये माइनस 1 हो गया, और फिर जाएगी माइनस F1 कितना है 1, F1 मतलब क्या मॉड में 1 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पुट करना है एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा इतना, और माइनस एच है ऐसे, तो ये तो हो गया 0, और ये भी जाएगी ऐसे खत्म। और माइनस देखो मॉड में माइनस एच मतलब क्या एच हो गया, और माइनस 0 तो है 0 हटा दो ऐसे, तो लिखो, चलो ऐसे लिखो, और ये माइनस एच हो गया। यानी कि देखो एच अपान एच मतलब क्या, मतलब एच अपान माइनस एच मतलब क्या, कि इसको ऐसे लिखना हो ना माइनस एच अपान माइनस एच, मतलब ये कट गया, बचा क्या -1 है, ठीक है। अगला देखो आर आई टी कितना आएगा, आर आई टी आएगा तुम्हारा, देखो आर आई टी तुम्हारा आएगा, देखो आर आई टी तुम्हारा आएगा, देखो कैसे देखो आर आई टी आएगा तुम्हारा F1 प्लस एच माइनस F1 अपान एच आएगा, ठीक है। 1 प्लस पुट करो तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, ठीक है, माइनस यहाँ प्लस -1, और फिर हमारा माइनस है कि 1 माइनस 1 होगा ना, ठीक है, राइट, ये हो गया तुम्हारा। और अपान क्या है तुम्हारा कितना है एच, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है बताओ, कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, ये कट जाएगा तुम्हारा, देखो एक सेकंड, हाँ यहाँ पे 1 होगा ना, तो इसको मॉड क्या लगा भूल गया, तो 1 से 1 कट गया यहाँ पे, और यहाँ से 1 ये भी जगह 0 हो गया, तो एच बचा, यानी कि मॉड एच अपान एच बचा। तो मॉड एच मतलब क्या है एच, यानी एच अपान एच इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो इसका -1 है, इसका 1 आया है, तो बताओ इक्वल है, यानी कि हमारा एल आई टी इक्वल टू नॉट आर आई टी, मतलब जो हमारा एल आई टी है वो आर आई टी के इक्वल नहीं है, यानी फंक्शन क्या है ये नॉट डिफरेंशिएबल है 1 पे। ऐसे ही जाएगी तुम 10 पे चेक कर लेना, ठीक है। तो 10 में जो है कि तुम्हारा ऐसे ही होगा, इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो देखो जी इस वीडियो में इस वीडियो को मैं यही क्लोज कर रहा हूँ ना, आपको जो 5.2 जो है कि फिनिश हो गया। अब देखो मैंने जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है ना, मैंने बस तरीका तुम्हें बता दिया कैसे करना है, क्योंकि देखो जितने भी जो है ना एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है वो जो है कि यूट्यूब पे जो है ना बहुत सारे चैनल लोगों ने, मतलब बहुत सारे जो चैनल है जो कि डाल रखा है पहले। देखो मैं जो है ना केवल आपको जो है ना क्विक जो है कि मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये जो है कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये वीडियो जो है ना आप बाद में देख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है, और पूरा चैप्टर ही मैंने इस आधे मतलब 20 मिनट की वीडियो में जाएगी पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अगर जो क्वेश्चन इसके बावजूद अगर फंसता है आपको, तो आप जो है कि हमें बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि अगर ज्वाइन हो गए हैं आप लोग तो वहाँ बता सकते हैं मुझे। अगर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।